वर्ल्ड छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन मिश्रा। छत्तीसगढ़ दिव्यांग सेवा संघ के तत्वाधान में दिव्यांगजनों ने अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर 26 मार्च को स्वाभिमान पैदल मार्च एवं धरना प्रदर्शन रैली निकालने का ऐलान कर दिया है। वे तेलीबांधा से मुख्यमंत्री निवास रायपुर तक जाएंगे। दिव्यांग सेवा संघ के प्रदेश अध्यक्ष बोहित राम चंद्राकर ने प्रेस वार्ता लेकर 6 सूत्रीय मांगों में फर्जी दिव्यांग शासकीय कर्मियों को बर्खास्त करने, पेंशन 5,000 रुपए प्रतिमाह, बीपीएल बाध्यता समाप्त करने, 18 वर्ष से ऊपर दिव्यांग अविवाहित महिला को महतारी वंदन योजना में शामिल करने, दिव्यांग जन विशेष भर्ती अभियान में शासकीय पद निकालने आदि की मांग की। इसके साथ ही शासकीय दिव्यांग कर्मियों को पदोन्नति में 4% आरक्षण तथा बेरोजगार दिव्यांगों को बिना गारंटर लोन दिलाने और पूर्ण ऋण माफी करना शामिल है। 3 साल पहले शासन प्रशासन को अपनी 6 सूत्रीय मांगों से अवगत कराकर उन पर ध्यान देने के लिए कितनी बार आवेदन दे चुके दिव्यांग सेवा संघ के लोग अब हड़ताल तक पर करने के लिए उतारू हो चुके हैं। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े हैं दिव्यांग सेवा संघ के प्रदेश अध्यक्ष बोहित राम चंद्राकर, जो अपनी प्रॉब्लम, अपनी समस्याओं से हमको अवगत कराएंगे। जी, क्या समस्याएं हैं आपको? हमारा समस्या ये है मैडम, जैसे कि हम लोग 6 सूत्री मांग को लेकर के आज लगातार 3 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं। शासन प्रशासन को अवगत करा चुके हैं और आज दिनांक तक हमारे 6 सूत्री मांग पर कोई भी प्रकार की कार्यवाही नहीं हो रहा है, न हमारा मांग को पूरा किया जा रहा है। जैसे कि हम बताना चाहते हैं, 6 सूत्री मांग हमारा निम्नानुसार इस प्रकार से है। जैसे कि पहले तो फर्जी दिव्यांगता के थ्रू जो नौकरी कर रहे हैं पूरे छत्तीसगढ़ में, डिप्टी कलेक्टर जैसे पोस्ट पे, और अभी वर्तमान में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी का जो पोस्ट वेरिफिकेशन हुआ है, ज्वाइनिंग लेटर भी जारी हो चुका है, उसमें 14 लोगों का हमारे संघ के माध्यम से नाम दिया गया है, जिसमें फर्जी लोग अभी भी नौकरी में घुस गए हैं। उसके खिलाफ भी लेटरबाजी हम सभी जगह कर चुके हैं और उनके खिलाफ यही मांग चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य मेडिकल बोर्ड से या फिर संभागीय राज्य मेडिकल बोर्ड से उनका जाँच होने के बाद ही उनको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाए। ये पहला मांग है। दूसरा मांग हमारा ये है, जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ को पूरा खनिज संपदा से परिपूर्ण बताते हैं और अन्य राज्य में आज 1500 से लेकर के 4,045 तक पेंशन दिव्यांगजनों को दिया जाता है। तो हमारे राज्य छत्तीसगढ़ इतना तो छोटा राज्य नहीं है, खनिज संपदा से परिपूर्ण है। तो हमारा मांग ये है, 500 रुपये में तो एक हफ्ता का राशन भी पूर्ति नहीं हो पाता है। तो कम से कम सभी दिव्यांगजनों को जो बेसहारा है उनको 5,000 रुपया पेंशन का पहला मांग है हमारा। दूसरा और तीसरा मांग है हमारा, जैसे कि दिव्यांगता के कारण हमारे दिव्यांग बहन लोगों की शादी नहीं हो पाती है, तो उनको जो है, जैसे कि सामान्य महिला लोगों को 1,000 रुपया बिना मांगे वोट बैंक के चक्कर में 1,000 रुपया जब शासन प्रशासन दे सकते हैं, तो हमारे दिव्यांग वंदन के नाम से जो 18 साल से जो पार हो गए हैं मैडम, उनको भी दिव्यांग वंदन में शामिल किया जाए। दिव्यांग बहन लोग को महतारी वंदन योजना के तहत दिव्यांगों का कोई सूची है कि उसमें दिव्यांग नहीं डाल सकते, या उसमें तो दिव्यांग महिलाएं भी डाल सकती हैं? इसमें शादी का क्राइटेरिया है, जैसे कि विवाहित महिला है उन्हीं को फायदा होता है, लेकिन इसमें उम्र का टारगेट नहीं दिया है। ये प्रकार की है। तो उसमें दिव्यांग जो शादीशुदा दिव्यांग महिला है उनको उसकी प्रॉफिट मिल रही है? उनको मिल रही है। जैसे कि दिव्यांगता के कारण किसी का शादी नहीं हो पाई है बेचारी लोग का, उनको नहीं मिल रहा है, तो उसको फायदा मिलना चाहिए हमारा। तो जो लोग फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर, दिव्यांग का फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर भर्ती लिए हैं, उनके ऊपर जांच की आप बोल रहे हैं कि 3 साल से आप लोग जांच की मांग कर रहे हैं, तो 3 साल से एक बार भी उनके ऊपर जांच की कार्रवाई नहीं की गई? आज तक जांच की कार्यवाही नहीं हुआ है, बस लिपापोती कागजी घोड़ा दौड़ाते हैं इन लोग। बाकी अगर गलत है तो उनको जांच के लिए नहीं जाता है तो उनको आप बर्खास्त करिए या फिर उनका वेतन रोकिए, ये होना चाहिए। मांग पूर्ति ना होने पर क्या कदम उठाएंगे आप? मांग अगर पूरा नहीं होता है तो हम 26 तारीख को भी मार्च को अनिश्चितकालीन पैदल मार्च मरीन ड्राइव से सीधा जय स्तंभ चौक तक के 80% से लेकर के 100% तक दिव्यांग हमारे पूरे छत्तीसगढ़ से यहाँ उतरेंगे रोड पे, और जब तक मांग पूरा नहीं होता तब तक के हम वहाँ से हटेंगे नहीं, चाहे मर जाए चाहे सर जाए। ये हमारा लाभ। इससे पहले जब आप लोगों ने शासन प्रशासन को इस चीज से अवगत करवाया था, तो उनकी तरफ से आपको क्या आश्वासन दिया गया था? वहाँ अपने सीएम साहब खुद बुला करके हमको 40 से 45 मिनट का समय दिया था और आश्वासन भी दिया था कि आप लोग का मांग जो है जायज है, हमको पाप लग रहा है, लेकिन आज तक वो पाप के घड़ा अभी तक के उसका नहीं फूटा है। इसलिए अभी तक के हमारे 6 बिंदु की मांग को नजरअंदाज कर रहा है हमारे छत्तीसगढ़ शासन जो प्रमुख है। कैमरामैन बलराम पटेल के साथ सिमरन मिश्रा।